गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्राष्टाध्याय 8वां अध्याय। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राण वायु अपान वायु सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प ब्रह्म, विषय संबंधी ज्ञान, वाणी शुद्ध, मन पवित्र, दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेंद्रियों का कौशल तथा कामेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्म ज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोगी शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्रस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घ या शत्रुओं का अभाव, निर्भय तथा सुख सुसज्जित शय्या, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आज से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अश्व आदि का नियंत्रित और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मनों का स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अन्न, सत्य और प्रिय प्राणी, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुवर्ण, मोतिक आदि मणिया, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापक ताकत की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धांत तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक, अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। उत्कृष्ट कोट के धान एवं उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक, धान्य, सावा, निवार,
गेहूं और मसूर ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृतिका गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रे, रेतीली भूमि वनस्पतियां, सुवर्ण लोहा तांबा कांसा सीसा तथा रागा ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण पत्ते ही सूखने वाले सदियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन पुत्र आदि तथा ईश्वर ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। गो आदि धन रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्त योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्नि और इंद्र सोम तथा इंद्र सविता और इंद्र सरस्वती तथा इंद्र पूषा तथा इंद्र बृहस्पति और इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव एवं इंद्र वरुण तथा इंद्र धाता और इंद्र त्वष्टा तथा इंद्र मरुदंग और इंद्र विश्वेदेव और इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी और इंद्र अंतरिक्ष एवं इंद्र स्वर्ग तथा इंद्र वर्षा की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र नक्षत्र और इंद्र दिशा एवं इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशुरस रश्मि अदाभि निग्राह्य उपांशु अंतर्याम इंद्र वायव मैत्रा वरुण अश्विन प्रतिस्थान शुक्र और मंथी ये सब सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्रायण वैश्वदेव ध्रुव वैश्वानर इंद्राग्र महा वैश्वदेव मारुत्वतीय निष्केवल्य सावित्र सारस्वत पत्नीवत एवं हारयोजन ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्रुक चमस व्यायव्य द्रोण कलश ग्रावा कष्ट फल का भूत मृत आधवनीय वेदी उषा अभृत और सौम्यु बाकी ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्रिष्टोम प्रभग्र पुरोडास सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी आदि की दीति धूलोक विराट पुरुषों के अवयव सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। वृष संबंध आदि ऋत्वे कृच्छु चंद्रायण आदि का प्रभाव आदि संवत्सर दिन रात चंगा तथा जानू ये शरीरा वयव और बृहद तथा रथांतर शाम ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। एक और तीन तथा पाँच और पाँच और सात तथा नौ और 11 और 13 और 15 तथा 17 तथा 19 और 21 तथा 23 और 25 तथा 27 तथा 29 और 31 तथा 33 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 तथा 8 और 12 तथा 16 और 20 और 24 तथा 28 और 32 तथा 36 और 40 तथा 44 तथा 48 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भ घातनी गाय, भार वाहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रसूता गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो।
प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक श्रेष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ समास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चतुर्मास में यात्रा का निषेध करने वाले श्रवण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि के मोह कारक दिवस वाले अश्विन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निर्वत तथा दिन मान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्वान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषण पौष मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के फल स्वरूप माघ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठात्री देव प्रजापति के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टों आदि कर्मों में सबके देवता मृत रूप इस यज्ञ अन्न के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो। यज्ञ के फल रूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो। यज्ञ के फल के रूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो। यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे। यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे। यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो। यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। इस यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो। यज्ञ के फल के रूप स्वर्ग की प्राप्ति हो। यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो। यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवित पंचदश आदि स्तोम यजुर मंत्र ऋचाएं शाम की गीतियां बृहत शाम और रथांतर शाम ये सब यज्ञ के फल के से मेरे ऊपर अनुग्रह करे। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हृदयगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो। समस्त देवताओं के निर्मित ये बसोधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें बलिभाग समर्पित है। इस तरह आज हमने रुद्राष्टक का 8वां अध्याय किया, लास्ट अध्याय। कल हम शांति अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।